कन्या राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन, आभार। कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। चंद्रमा का और मंगल का विशेष राशि परिवर्तन होने जा रहा है। चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जबकि मंगल देव लंबे समय के बाद तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं रात्रि को 9:34 के आसपास। इन दोनों ग्रह गोचरों का आपके जीवन पर बहुत ही विशेष अद्भुत प्रभाव पड़ने वाला है। कारण इसका यह है कि चंद्र मंगल मित्र हैं और इस ग्रह गोचर के बाद चंद्रमा के ऊपर सीधी दृष्टि यानी अष्टम दृष्टि मंगल की पड़ रही है। जब भी चंद्रमा और मंगल का किसी भी प्रकार से संबंध बनता है तो इस संबंध का सीधा लाभ आपको प्राप्त होता है। बहुत विशेष परिवर्तन होंगे अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन काल में, लेकिन एक बड़ा खतरा भी है। चूंकि यह पितृपक्ष चल रहा है, पितरों के साथ साथ प्रेतीय शक्तियां यानी पिशाची शक्तियां भी जागृत हो चुकी हैं। जीवन में विनाश, अंधकार और तबाही मचाने के लिए आपके आगे पीछे ही भटक रही हैं। ऐसे में कुछ ऐसे संकेत भी हम आपको बता रहे हैं आगे कार्यक्रम में, जो ये बात स्पष्ट कर देंगे कि आपके पितरों का बंधन हो चुका है। बंधुओं, याद रखना कि पितरों का बंधन छोटी से छोटी क्रियाओं के माध्यम से भी किया जा सकता है और हम आपको प्रमाण के साथ ये बात बताएंगे। आप खुद ही कहेंगे कि जी हाँ गुरुजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक बार जिसके पितरों का बंधन हो चुका, उसके घर में कुछ विशेष प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं, लक्षण दिखते हैं। इन लक्षणों को भी हम आपको बताएंगे, तो इनसे आप अपने घर के लक्षणों को मिलाना। यदि आपको इनमें से कुछ भी संकेत, कुछ भी लक्षण थोड़े बहुत भी मिलते हैं तो आप अलर्ट हो जाना कि कहीं आपके पितरों का बंधन तो नहीं है। पितृ देवताओं का बंधन एक बार यदि कर दिया गया तो कई पीढ़ियों तक ये बंधन का प्रभाव दिखाई देता है। जब तक कि मुक्त न किया जाए तब तक ये बंधन बना ही रहता है। तो इस बात को आप कैसे जानेंगे कि आपके पितरों का बंधन है या नहीं है? तो एक आपको हम ऐसा महा उपाय भी बताएंगे जो खुद शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। इस उपाय के माध्यम से आप अपने पितृ देवताओं से संपर्क कर पाएंगे और खुद आपके पितृ देवता आपको बताएंगे कि वे किस प्रकार के बंधन में हैं, और आपको उपाय, संकेत भी बताएंगे, तरीका भी बताएंगे कि किस प्रकार उन्हें बंधनों से मुक्त किया जाएगा। जब आप उन्हें बंधनों से मुक्त करेंगे तभी आपके द्वारा किया गया पिंडदान, तर्पण आदि का कर्म आपके पितृ देवताओं को पुष्ट करेगा और आपके जीवन में उन्नति का कारक होगा। वरना आपको हम एक बात बता दें कि पितरों का बंधन करने के लिए कोई बहुत बड़ा तंत्र, बहुत बड़ी क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी क्रियाओं से और कभी कभी आपकी खुद की गलतियों से भी पितरों का बंधन हो जाता है, स्तंभन हो जाता है। और एक बार जब स्तंभन हो गया तो फिर पितरों की तरफ से मिलने वाली हर एक सहायता बंद हो जाती है। तभी आप देख रहे होंगे कि आज के समय में लोग अक्सर सब कुछ करने के बाद भी पितरों की तरफ से दुखी हैं, यानी कि उनके जीवन में पितरों की तरफ से राहतें नहीं मिल पा रही हैं। सुनने में आपको ये बातें थोड़ी सी अजीब अटपटी भी लग सकती हैं, क्योंकि शायद आप ये पहली बार सुन रहे होंगे, और यदि आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप समझ रहे हैं कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। तो आप श्राद्ध पक्ष में सभी श्राद्ध कर्म करिए, सारे अपने जो कर्म हैं, अनुष्ठान हैं, उन्हें आप करते रहिए, लेकिन एक बार इस कार्यक्रम को भी अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपको वो गुप्त विद्याएं, ज्ञान और विशेष अनुभूतियां दी जाएंगी जो आपको बताएंगी कि आपके पितरों का बंधन है कि नहीं, और है तो उसे कैसे मुक्त किया जाए, और यदि नहीं भी है तब भी इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ ऐसी विशेष बातें आपको पता चलेंगी जिससे आपके पितृ आपको हर हाल में आशीर्वाद देंगे और पुष्ट होंगे वो अलग। पितरों को पुष्ट करना, संतुष्ट करना, ऊर्जावान बनाना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। शास्त्रों में ही स्पष्ट तौर पर लिखा है, खुद गरुड़ पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब कोई जीवात्मा यानी कि जब कोई इंसान इस संसार को त्यागता है तो वह जीव बन जाता है, और उस जीव को जरूरत होती है उसके परिवारजनों के द्वारा किए गए अनुष्ठानिक कर्मों की, जिससे उसका बल बढ़ता है, और जब उसका बल बढ़ता है तो वह ऊर्ध्वगामी होता है और पितृलोक में वास करता है, वरना वह यहीं प्रेत बनकर भटकता रहता है। कहने का मतलब यह है कि जो बातें आगे हम बताने जा रहे हैं वे पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित हैं। आपने चाहे वो सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन वे बातें पूरी तरह प्रमाणिक है और 100% वो आपके जीवन में काम करने वाली हैं। बस कार्यक्रम को अंत तक देखना तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ साथ कुछ अच्छी, बहुत अच्छी खबरें भी हैं, उनको भी जानना अनिवार्य है आपके लिए, क्योंकि जब आप जानेंगे तभी तो कुछ न कुछ उनका आप उपयोग कर पाएंगे, यानी समय और काल का विशेष ज्ञान, ये भी हम आपको देंगे। कार्यक्रम को शुरू करें इससे पहले महामाई को याद करेंगे, क्योंकि उनकी अनुभूतियां और उनका साथ बेहद आवश्यक है।
जिनके बिना शिव भी सबके समान है, ऐसी महामाई आदि शक्ति ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का नाम लेते हैं। कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी ये कार्यक्रम सही समय और काल पर आपके सामने आया है, क्योंकि पितृपक्ष एक बार समाप्त हो गया तो ये मौका अवसर भी आपके हाथों से चला जाएगा पूरे 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो अब एक और विशेष बात आपको बता दें कि 22 सितंबर को नवरात्रि, विशेष नवरात्रि है। ये नवरात्रि का विशेष पर्व इसलिए खास हो रहा है क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री राम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। शारदीय नवरात्रि कहते हैं इनको, और ये नवरात्रि भगवान श्री राम ने इसलिए शुरू की थी क्योंकि शक्ति के 9 रूपों की पूजा करके उन्होंने सभी 9 देवियों का आशीर्वाद प्राप्त किया, और उसी आशीर्वाद के बल पर उन्होंने रावण जैसे भीषण शत्रु का नकारात्मक ऊर्जा के सूचक का समाधान किया, यानी कि संधान किया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इस महानवरात्रि को विशेष बनाते हैं और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। हम तो इसमें अपने कर्म करेंगे ही, क्योंकि हमारा तो कर्म ही है, हम तो हर नवरात्रि में करते हैं, रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। लेकिन नवरात्रि में तीव्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है, पूरी रात्रि अनुष्ठान किया जाता है। तो अब आपको एक विशेष अवसर हम दे रहे हैं महामाई की कृपा और अनुभूति के आधार पर कि आप भी यदि भाग लेना चाहते हैं इस नवरात्रि महाअनुष्ठान में, तो इसके लिए आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर बात कर लीजिए। धाम पर बैठे सहायक आपको सारी जानकारी दे देंगे, और उम्मीद करते हैं कि यह नवरात्रि के अनुष्ठान में भाग लेने के बाद प्रभु श्री राम की तरह आप भी अपने जीवन में विजयी पताका लहरा पाएंगे। ठीक है, 100 बातों की एक बात कि महामाई के चरणों में बस इतनी सी जगह तो मिल जाए वही पर्याप्त है। मेहनत चाहे कितनी ही लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बहुत देर हो चुकी है। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, उसके बाद बताएंगे पितरों के संकेत। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली बात, जीवन में जो निराशा, हताशा, जो परेशानी, जो स्ट्रगल चल रहा था, कहीं ना कहीं अब मन में ऊर्जा का संचार होगा अचानक से, क्योंकि मंगल देव का जो गोचर है वो चंद्रमा को बल पहुंचाएगा और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है। तो 3 घटनाएं विशेष तौर पर घटित होंगी। मनोबल आपका बढ़ेगा, कोई ना कोई आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपका मनोबल बढ़ाने का कार्य करेगा। आपका गुरुजन, आपका मित्र, आपका सहयोगी, आपका शुभ चिंतक, जो आपके मनोबल को बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं छोटी छोटी सफलताएं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी बात है। छोटी छोटी सफलताएं ही एक दिन बड़ी सफलता का कारक बनती हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मतलब कि आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, स्वास्थ्य लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। पहले से किसी प्रकार की छोटी मोटी बीमारियों से भी पीड़ित चल रहे थे, तो अब उनसे मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। शारीरिक और मानसिक बल तो आपका बढ़ेगा ही, निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। 15 तारीख के बाद तो 100% आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाएगी। आपके लिए हर एक निर्णय शुद्ध, पवित्र और कारगर साबित होंगे। तो ये तो इसका अच्छा आपको फायदा होगा। बेरोजगारों को नौकरी लगेगी, व्यापार में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे, और शत्रु आपका जो है वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोशिशें बहुत करेंगे, क्योंकि आपके विरोधी तो हमेशा रहते ही हैं, कोशिशें करते ही रहते हैं, लेकिन कभी जीत जाते हैं, कभी नहीं जीत जाते, लेकिन आप हमेशा डटे रहते हैं। ये आपकी अच्छाई है। अब समय है कि जब आपको विशेष अवसर मिलेंगे। नौकरी छूट गई है तो नई नौकरी के जल्द से जल्द अवसर बनेंगे। अगले 3 से 5 दिनों में ही खुशखबरी प्राप्त होगी। व्यापार में कंपटीशन भले ही कितना ही बना रहे, लेकिन आप एक तरफा सफलता हासिल करेंगे। आप अपनी योग्यता, अपनी बुद्धिमानी और अपनी चतुराई का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। आप बड़ी ही बुद्धिमानी से अपनी परेशानियों के बड़े चमत्कारी ढंग से
हल निकाल कर लेकर आएंगे, ये बड़ी ही अच्छी बात है। मतलब कि आपकी बुद्धि, शारीरिक बल और अपने कौशल का पूरा प्रयोग आप करने में सक्षम रहेंगे, ये विशेष है। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ ये कि आपके मन में धार्मिकता का भाव उत्पन्न होगा। आप मंदिर जाएंगे, भगवान की पूजा पाठ करेंगे, विशेष अनुष्ठान करेंगे, कुछ विशेष क्रियाएं करेंगे। घूमने जाने का प्लान यदि आप बना रहे हैं तो वो ना करें, अभी फिलहाल यात्राओं के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वाहन आदि आपको बहुत सोच समझकर चलाना है, क्योंकि ये दुर्घटना के आसार बनाता है, क्योंकि शनि बकरी है और राहु भी अति प्रबल होकर अपनी मित्र राशि में बैठा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको इमोशनली स्ट्रांग तो बना रहा है, लेकिन अचानक से होने वाली दुर्घटना और बुरी खबर की भी सूचक है। यानी आपको किसी के द्वारा एक बुरी खबर भी मिल सकती है, मोबाइल से भी मिल सकती है, किसी व्यक्ति के द्वारा भी मिल सकती है। तो थोड़ा सा इसके लिए आप अलर्ट रहें, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अपने मन की बातें किसी को ना बताएं। ये बेहद आवश्यक है, क्योंकि आप जब जब जोश में आते हैं तब तब अपनी भावनाओं से नियंत्रण खो देते हैं और लोगों को वो बातें भी बता देते हैं जिन्हें बतानी जरूरी नहीं है। आप खुद ही समझ जाते हैं कुछ समय बाद कि आपसे गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन नुकसान तो नुकसान है, फिर तो हो गया तो हो गया। एक बार जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और चीजें हैं जो थोड़ी नेगेटिव हो सकती हैं। अचानक से खर्चा हो सकता है, पैसा आपका फिसल सकता है, क्योंकि पैसे का फ्लो तो बनेगा लेकिन पैसे की गति बहुत तेज रहेगी। यानी कि आप अपना पैसा जानबूझकर भी किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, किसी गलत जगह आप लगा सकते हैं, कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। बस भावनाओं में बहकर दिखावेबाजी के चक्कर में आप कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं जो आप उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन आपका पैसा तो फंस ही जाएगा। प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश यदि आप करना चाहते हैं तो समय अच्छा है, आप करिए, लेकिन फिर भी अलर्ट रहिए, क्योंकि धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। सिग्नेचर, हस्ताक्षर करने के लिए काले रंग की पेन का प्रयोग ना करें, और जब भी किसी शुभ कार्य को करने के लिए निकलें तो याद रखें कि हल्के रंग के कपड़े पहनकर ही निकलें। काले नीले रंगों को बिल्कुल अवॉइड कर दें, ये बहुत ही खतरनाक है आपके लिए। लाल रंग भी अवॉइड ही करें, क्योंकि लाल रंग भी मंगल का सूचक है और कहीं ना कहीं ये निगेटिविटी को लेकर आता ही है, क्योंकि जीवन में जब जब कर्जा बढ़ता है उसका कारण मंगल ही बनता है। ठीक है, कुल मिलाकर ये मिली जुली खबरें सी हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी हैं। कुल मिलाकर 3 चीजें हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहला, अपनी आर्थिक स्थिति को यानी पैसे को पकड़ कर रखिए, फिजूल खर्ची होगी, पैसा फिसल सकता है हाथों से। दूसरा, अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिए। वैसे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं है, ऊर्जा का संचार अच्छा है, सब कुछ ठीक है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ गलत खान पान करें, पार्टी वगैरह करें, इधर उधर घूमे फिरे, इस चक्कर में आपका पेट खराब हो सकता है, पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, कोई इन्फेक्शन आदि भी हो सकता है। योग, प्राणायाम, कसरत आदि को महत्व अपने जीवन में बहुत अधिक दें। 100% सुबह जागकर थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन जरूर करें, ये आपके लिए रामबाण औषधि के समान कार्य करने वाला है, खास तौर से इन 3 से 5 दिनों में। छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है, और एक चीज याद रखना है कि आपको अपना फोकस हटने नहीं देना है। आपके दिमाग में 50 तरीके की बातें आएंगी, तमाम समस्याएं हैं, उनके समाधान के बारे में उलझने बढ़ेंगी, बहुत सारी चीजें हैं, किसी रिश्ते नाते को हैंडल करने में आपको बहुत कठिनाई महसूस होगी। लेकिन एक चीज याद रखना कि आपको अपने जीवन में शांतिपूर्ण जीवन जीना ही लक्ष्य समझना चाहिए, बजाय इसके कि इसको उसको खुश करें। और उपलब्धियां तो जब भगवान को देना होगा वो देकर ही रहेंगे, मिल ही जाएंगी। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, जब मिलना होगा मिल जाएगा। ज्यादा नहीं, बस उतना ही प्रयास करिए और ठंडे रहिए, उसके हाथों में छोड़ दीजिए, भगवान के, ब्रह्म के हाथों में। ठीक है, मन को शांत रखिए, मेडिटेशन जरूर करिए, ध्यान जरूर करिए, ये बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह खुद के बोध के लिए, ठीक है ना। भौतिकवादी जीवन से थोड़ी देर के लिए कट है, ब्रेक है, वो आपको लेना ही है। एकांत में रहना शुरू करिए, लेकिन एकांत में भी मोबाइल फोन नहीं चलाना है, 50 बातें नहीं सोचनी है, बस अकेले रहने का सुख लेना शुरू करिए, वह बेहद आवश्यक है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इनका आपने समझ लिया, ध्यान देना है। अब बात करते हैं पितरों का। तो देखो, पितरों के बंधन के 50 तरीके हैं, सैकड़ों तरीके हैं जिससे पितरों का बंधन किया जाता है। कुछ तो जानबूझकर तंत्रों के द्वारा विशेष मंत्र, विशेष सिद्धियों के माध्यम से पितरों को बांधा जाता है, वो तो बहुत ही विषम परिस्थिति हो गई, उससे तो बाहर निकल पाना बहुत ज्यादा कठिन है। उससे यदि आपको बाहर निकलना है तो उसके लिए तो फिर आपको हमारे साथ ही अनुष्ठान में सामने बैठकर मंत्रोच्चारण करने होंगे, तब ही उस भयानक कष्ट से आप मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि यदि आंशिक रूप से पितरों का बंधन है तो इसके कुछ संकेत आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला संकेत ये होगा कि इस पितृ पक्ष में आपको अच्छी तरह से नींद आनी
कम हो जाएगी। नींद तो आएगी, लेकिन रात को 11 से 1 बजे के बीच में अक्सर आपकी नींद खुल जाया करेगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके घर में कोई है, आपके आसपास कोई है, कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। नींद में भी, सपने में भी आपको अपने पितृ देवता लगातार दिखाई देंगे। बुरी स्थिति में दिखें, अच्छी स्थिति में दिखें, ये बात एकदम अलग है, लेकिन दिखाई देंगे लगातार, ये बात जरूरी है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इस पितृ पक्ष में आप कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करने चलेंगे, आपका काम बनेगा नहीं। पूजा पाठ अनुष्ठान धर्म कर्म के कार्य आप करने का प्लान तो खूब करेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे, बाधाएं जरूरत से ज्यादा आएंगी। इसी के साथ साथ आपको अचानक से लॉस होने शुरू हो जाएंगे। अचानक से आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आपको पीछे की ओर खींच रहा है। ये सारे पितृ बंधनों के संकेत हैं। अधिकतर संकेत ऐसे होंगे जो आपकी अनुभूतियों पर आधारित होंगे। जब आप एकांत में अकेले में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके कानों में फुसफुसा रहा है, आपके आसपास कोई बैठा हुआ है, कोई आपको कुछ बताना चाहता है, आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर हम एक बात और आपको स्पष्ट बता दें कि अलग अलग लोगों के संकेत अलग अलग होते हैं, क्योंकि आपके अपने आत्मिक बल के आधार पर संकेत बदलते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमको डर बहुत लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे आसपास है और उसके होने की अनुभूति से हमें भय महसूस होता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमको छू लिया, ऐसे करके एकांत में जब हम बैठे। तो इस प्रकार से कई प्रकार की अनुभूतियां होंगी। तो कुल मिलाकर देखो, अगर कुछ भी ऐसा लगे जो थोड़ा विचित्र है, अजीब सा है, तो आप अलर्ट हो जाना कि कहीं ना कहीं ये आपके पितृ बंधन के सूचक हैं। क्योंकि अगर आपके पितृ बंधन मुक्त हैं और आपसे तृप्त हैं तो वो आपसे संपर्क कभी नहीं करेंगे, बस अदृश्य रूप में वो आपकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और आपके जीवन में केवल और केवल उन्नति आएगी। अब सबसे बड़ा प्रमाण कि यदि आपके जीवन में परेशानियां हैं कि अंत होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, घर में लड़के कम लड़कियां ज्यादा हैं, बेटियां ज्यादा हैं, वैसे तो बेटा बेटी एक है, लेकिन हम शास्त्रीय संकेत आपको बता रहे हैं, बच्चे असभ्य होते जा रहे हैं, मनमर्जी की करते हैं और इंटरकास्ट मैरिज हो रही हैं, तो ये सारे संकेत हैं कि आपके पितरों का बंधन है, आपके ऊपर भयंकर पितृ दोष लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब संकेतों को आप मिला लेना। बहुत सारे और भी संकेत हैं, अब बताते रहेंगे तो घंटों का कार्यक्रम हो जाएगा, समय की सीमा रहती है। तो कुल मिलाकर मूल संकेत हमने आपको बताए हैं। इन संकेतों के आधार पर आपने समझ लिया। अब हम आपको बताते हैं 2-3 ऐसी क्रियाएं जिनको आप करिए। पहले एक क्रिया ऐसी बताएंगे जिसमें आपके पितृ आपको खुद बताएंगे कि वो बंधन में है कि नहीं, और बंधन में हैं तो उनकी मुक्ति का मार्ग क्या है वो भी वही बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए, ये उपाय क्या है। किसी भी दिन पितृपक्ष चल रहा है, आप किसी भी दिन इस उपाय को, इस क्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। 3 से 5 दिनों में, 7 दिनों में ही पितृ देवता आपको संपर्क करके सब कुछ समझाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए। एक सफेद रंग का कपड़ा लेना है, उसमें 11 तुलसी की पत्ती लेनी है। तुलसी की पत्ती आप किसी भी बच्चे से, बालक से तोड़वा सकते हैं, आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। और जो नियम विधि विधान है उसी के अनुसार तुलसी की पत्तियां लें, यानी रात्रि के समय ना तोड़ें, रविवार के दिन ना तोड़ें। और भी जो नियम है उनको सबको आप समझते हैं, उनके आधार पर हर बात को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें आप समझते ही हैं। तो जो नियमों के आधार पर है, तुलसी की पत्ती को आप तोड़ें, 11 तुलसी की पत्ती आप तोड़ें। तो 11 तुलसी के पत्ते आपको लेने हैं और एक सिक्का लेना है। कोई भी सिक्का आप लेना, चलने वाला सिक्का होना चाहिए, 5 रुपए 10 रुपए जो भी आप चाहें। तो सिक्का आपको लेना है और आपको क्या करना है, रात्रि के समय बिना किसी को बताए चुपचाप अपनी तकिए के नीचे सफेद कपड़े में लपेटकर ये 11 तुलसी के पत्ते और सिक्के को अपने तकिए के नीचे रखना है। और तकिए के नीचे रख के जब आप सोने जाएं तो याद रखना है, स्नान आदि करने के बाद, पवित्र होने के बाद ही सोने के लिए जाएं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है, वैसे पुरुष करें तो सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि पितरों का संबंध पुरुषों से अधिक होता है। तो रात्रि को सोने जाएं तो अपने सीने पर दोनों हाथ रखें, सीधे होकर लेटें। कम से कम इस उपाय को करने से पहले, आधे घंटे पहले मोबाइल वगैरह दूर कर दें। ज्यादा लंबी चौड़ी बातें किसी से ना करें, कम शब्दों में बात करें, कहने का मतलब मन को शांत करें। अपनी छाती पर, सीने पर दोनों हाथ रख के आंख बंद करके सीधे लेट जाएं और मन में पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, आप किस स्थिति में हैं, हमें इसकी जानकारी दें संकेतों के माध्यम से, और हम किस प्रकार से आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, आपको किसी बंधन में यदि आप हैं तो उसे मुक्त कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन आप करें। इस प्रकार आपको 5 से 7 बार बात को बोलना है। इसी बात को बोल सकते हैं, आप अपने शब्दों में बोल सकते हैं, जो भी आपके तरीके हैं वैसे बोल सकते हैं। भाव समझिए आप कि यहाँ पर आप पितरों से ही पूछ रहे हैं कि उनकी क्या स्थिति है और वो किस प्रकार आपको मार्गदर्शन देंगे कि आप उनके जो दोष हैं या उनका जो बंधन है उसे आप हटाएं। ठीक है, इस समय पितरों की ऊर्जा अति प्रबल है, बहुत ज्यादा प्रबल है, तो वे तुरंत आपको बताएंगे। आप इस प्रकार बात करके, यानी विचार करके, और आप सो जाइए।
रात्रि में आपको पितृ किसी न किसी रूप में संपर्क करेंगे, सपने में आपको बताएंगे। ये प्रयोग इतना शर्तिया है कि जिसने किया है उसको 100% किसी न किसी प्रकार से मार्गदर्शन मिल गया है और उसे खुद ही पता चल गया कि कौन सी क्रिया करे जिससे कि पितृ उसके प्रसन्न होंगे, बंधन मुक्त होंगे। ठीक है, तो ये क्रिया आपको करनी है। 5 से 7 दिन आप इस क्रिया को करिए। हो सकता है कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इस क्रिया का कोई फल प्राप्त ना हो, क्योंकि हम जिनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस भौतिकवादी संसार से जुड़े हुए नहीं हैं। वो ऊर्जा के स्तर पर संबंध होगा, तो हो सकता है ये संपर्क होने में थोड़ा सा समय लगे। इसी के साथ साथ आप जब तक इस क्रिया को करें तब तक आप शुद्ध शाकाहारी रहें, नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, झूठ ना बोलें, हल्के साधारण कपड़े पहने, यानी साधारण रंग के, हल्के रंग के कपड़े पहने, काले, नीले, लाल रंग के कपड़े ना पहने, वो तो हम पहले ही मना कर चुके हैं। साधारण खान पान रखें और किसी प्रकार का नशा वगैरह ना करें, किसी का अपमान ना करें, गलत भाषा शैली का प्रयोग ना करें। इसी के साथ साथ घर की दक्षिणी दिशा में शाम के समय रोज पितरों के नाम से एक दीपक अवश्य जलाएं। ठीक है, ये क्रियाएं आप करिए और आपके पितर आपको खुद बताएंगे कि किस प्रकार वो आप बंधन मुक्त उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी कुंडली दिखा लें, तो आपकी कुंडली में स्पष्ट तौर पर ग्रहों के आधार पर बता दिया जाता है कि आपके पितरों की क्या स्थिति है, कि वे बंधन में हैं, कि आपके ऊपर दोष लगा है, या किस प्रकार से पितृ पीड़ित हैं। यानी पितरों की पीड़ा कुंडली में बड़े आराम से दिखाई जा सकती है, क्योंकि कुंडली में आपके पिछले जन्मों का और आने वाले जन्मों का भी हिसाब किताब होता है। तो दूसरा तरीका यह है कि आप अपने पितरों की संतुष्टि के लिए अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। इस पितृपक्ष में तो 100% दिखाएं, क्योंकि ये समय और काल है जब आप दोषों से बड़ी जल्दी मुक्ति प्राप्त करेंगे और पितरों की कृपा और आशीर्वाद आपकी इस कार्य में मदद करेगी। इसी के साथ साथ जीवन में आप जैसे किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से पीड़ित हैं, चाहे पितृ आपके बंधन में हैं, चाहे किसी ने कुछ करा दिया है, या आप स्वयं ही लगातार असफलताओं से दुखी हो चुके हैं, तो यही सही समय है जब आप इस महारक्षा कवच को ऑर्डर करें। ये महारक्षा कवच ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी के विशेष मंत्रों से हमने जागृत अभिमंत्रित किया है। माँ बगलामुखी हमारी आराध्य देवी हैं, आप जानते ही हैं इस बात को। तो हमने अपनी साधना का पूर्ण बल इस महारक्षा कवच में डाला है, और जिसने भी इस रक्षा कवच को अपने जीवन में मंगाया है उसके जीवन में मुस्कुराहट तो अवश्य आई ही है, सुख शांति आई ही है। याद रखना कि माँ बगलामुखी कोई साधारण देवी नहीं है, ये वो देवी हैं जिनकी पूजा पाठ आराधना स्वयं देवता भी करते हैं, स्वयं नारायण श्री हरि विष्णु भी करते हैं। चाहे प्रभु श्री राम के युग में हो, चाहे कृष्ण के युग में हो, भगवान ने माई की पूजा की है। चाहे राम रावण युद्ध से पहले की हो, चाहे महाभारत काल में युद्ध से पहले हो, सभी जगह भगवान ने माई की पूजा की है, उनके आशीर्वाद से ही सफलता हासिल की है। कहने का मतलब यह है कि इस कलयुग में सबसे ज्यादा जल्दी फल देने वाली, कोर्ट कचहरी के विवादों से मुक्त कराने वाली, तंत्र मंत्र हटाने वाली, शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाली महामाई बहुत जल्दी फलित होती हैं। तो इन्हीं को आधार बनाकर हमने ये महारक्षा कवच आपके लिए बनाया है। तो आप इसे ऑर्डर करके सीधे महामाई से जुड़ सकते हैं। बड़ा ही सरल मार्ग है जो एक साधक ने अपनी साधना बल से आपको दे दिया है। अब कुबुद्धि है जो, या कुतर्की हैं, या जिनकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हो पाई है, बुद्धिहीन है, उनके लिए ये महारक्षा कवच नहीं है, क्योंकि उनको ये कवच भी खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी उनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई। उन्हें हर बात में ही भेद, हर बात में ही अनाचार, व्यभिचार और गलत बातें दिखाई देती हैं। जब तक भाव नहीं जुड़ेगा तब तक कवच भी काम नहीं करेगा, ये याद रखना। तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और सारी बातों को समझने का प्रयास करें, और जैसे चाहे वैसे मदद लें। हम आपके लिए तत्पर तैयार बैठे हैं। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ चुके हैं। अब निर्णय आपको लेना है। ठीक है, चलिए बंधु, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। महामाई में अपनी आस्था और विश्वास जरूर बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार अब महामाई माँ बगलामुखी ही करेंगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।